बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। इन्वेस्टमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही संजीदा काम है। बहुत ही इसके लिए ज़रूरी है कि पेपर वर्क किया जाए, सर्वेज को देखा जाए, मुल्की हालात को देखा जाए, इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स को देखा जाए, पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है या कमी है, इन चीज़ों को देखा जाए, बहुत सारी चीज़ों को। इसके साथ ही साथ इमोशनली इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम साथ वाला प्लॉट ले लें क्योंकि हमें वो लग रहा है या हमारे साथ है। ये इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं ये 50 साल पुराने हैं। आप ले भी लेंगे, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसी पैसे को अगर आप राइट डायरेक्शन पे सही जगह एक क्लास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे तो प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा और आप हैरान होंगे कि एक बैलेंस फैसले का इतना फ़ायदा हुआ। तो आपकी आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट की जो अंदाज है वही बदल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस रखते होंगे। इमोशनली हम किस तरह इमोशनली जो इंटेलिजेंस है उसको हम किस तरह से बुरे लाते हुए इन्वेस्टमेंट के फैसले करें, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। पहली बात यह है कि जी मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या होता है? उसमें सिनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसमें काफ़ी सारी डिस्कशन, काउंसलिंग, तबादला ख्याल और रिसर्च वर्क और ये सारा होता है। तो इसको इन्फॉर्म्ड जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने हर कॉर्नर को देखा होता है, चेक किया होता है, परखा होता है और उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट का कहीं ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 2 यह है कि जी रिस्क टॉलरेंस। रिस्क के बाद ही गेन है, रिस्क के बाद ही प्रॉफिट है, बड़े फायदे। और रिस्क लेना भी ज़रूरी है, लेकिन रिस्क को जो टॉलरेट भी करना है, रिस्क को मिनिमम भी करना है, रिस्क को चैनलाइज भी करना है। ये सारी सलाहियतें ज़हनी तौर पे आपकी जो टफनेस है, फुर्ती है, क्विकनेस है, कैलकुलेशन है, इस पे मुनहसर है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी रखते हैं ताकि आप अपने रिस्क को जो है वो मैनेज कर सकें। नंबर 3 यह है कि जी अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट किस तरह से जा रही है, हालात क्या हैं, आने वाले टाइम में क्या होंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको इन्वेस्टमेंट में दरकार हैं, देखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, मलहूज़ खातर रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसमें भी बहुत सारा ज़हनी काम इन्वॉल्व है। नंबर 4 ये है कि जी मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन। मीडिया कुछ और प्रोपेगेट कर रहा होता है, उसका अपना एक स्टाइल और तरीका है। आप उस और पब्लिक जो राय है वो क्या है, आप किस तरह से इसमें से असल चीज़ ढूंढ निकालते हैं। क्योंकि आज के दौर के अंदर ना इस मीडिया की वजह से ना डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गई हैं। वो आपको दिखाया जा रहा है, उसमें एड्स हैं, उसमें स्पॉन्सर प्रोग्राम है, उसमें सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है, आपकी मत मारी जाती है। आप फैसला नहीं कर पा रहे कि दुनिया एक तरफ है और आप दूसरी तरफ कैसे कल अकेले कैसे निकल जाएं। क्योंकि इंसान ना ये रैट रेस में खुश रहता है, वो कहता है जिस तरह लोग हैं वैसे ही मैं ठीक हूँ। हालांकि वो अगर अलग देखे तो वो मुख्तलिफ और अच्छा होगा, लेकिन वो देखता और सोचता लोगों के नज़र से, पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसलिए इन्वेस्टमेंट में उसको नुकसान भी होता है। तो असल बात सूरत हाल में से निकालना और उसके मुताबिक फैसला करना, ये इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपकी ज़हनी इंटेलिजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। नंबर 5 और आखिरी है कि ये टाइमिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट के काम के अंदर। कब करना है फैसला, वक्त गुजरना नहीं चाहिए और गलत वक्त में फैसला भी करना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चंद पहलू हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट करते हुए, और इन चीज़ों को बारीक बारीक से सोचना देखना बेहद ज़रूरी है। इससे आपको फ़ायदा कई गुना हो सकता है, और जो लोग इसको बहुत कैजुअल लेते हैं उनको नुकसान होता है। ये फाइलों में जाने वाले सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को कोई अहमियत नहीं देते। इमोशनल इंटेलिजेंस उनको दिखाया जाता है कि जी वो शायद अफरीदी उत्तर है और पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और वैसे आला प्लॉट बने हुए हैं, और वो उसी ख्याल में जो है ना बह जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और फिर 30 लाख इन्वेस्ट करके तो उनका 12 लाख रह जाता है। ये सारे प्रॉब्लम है। ये आप अगर हमारी बातों को अहमियत देंगे, परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, करोड़ों लाखों रुपए का आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।